जय श्री राम भक्तिजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 128वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। आध्यात्मिक और भक्ति मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह जन्म केवल भोग करने के लिए नहीं, अपितु उस प्रभु को याद करके भक्ति मार्ग पर चलकर उसका नाम लेकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है, न कि इस संसार जगत में फंसकर मोह माया में लिपटे रहना। अपने कर्म करते हुए हमें भक्ति मार्ग पर चलकर आध्यात्मिकता को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना है। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी की एक महान रचना है, इसको पढ़कर हम अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता की शुरुआत कर सकते हैं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। अभी तक हम 127 दिन की कथा पूर्ण कर चुके हैं, लगभग 4 महीने पूर्ण हो गए हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता, दुर्गे माता को प्रणाम व आह्वान, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें तथा शिव शंकर भोलेनाथ और श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। करुणा सिंधु सुबंधु गए सोनी मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानी सने सवेत, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। माग हो विदा मातु सन जाई, आवे हो बेगी चल हो बन भाई, मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातो पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए, जाई जननी पग नायौ माथा, मनु रघुनंदन जान की साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सेमी सुनी कटन वचन कठोरा, मृगी देखी तब जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे ओ भा अनरत आजो, एहि सने बस करब अकाजो, मागत विदा सब है सकुचाही, जाई संग विधि कही ही की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव, निर्विसने हो लखी धुने हो सिरो,
पापिनि दीने कुताऊ। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर दोना पीटा और कहा कि पापनी कैकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरे जो धरे को अवसर जानी, सहज सो हृदय बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामू सब भांति सनेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहीं राम निवासु, तहीं देविसु चहीं भानु प्रकाशु। जो पैसी है रामो बन जाही, अवध तुम्हारे काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरपितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। रामु प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मानी आई राम के नाते। अस जिए जानी संग बन जाहो, ले हो तात जग जीवन लाहो। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरी भाग बाजुनु भयो, मोही समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी, छलो की ने राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवौ दशरथ जर बिहारी। जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तेरु बाज बली, बादि बियानी राम बेमुख सुत तें हित जानी। संसार में यह वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांध ही अच्छी पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हेरे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलो एहु, राम सिय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागो दो रोसु ईरिसा मधु मोहु, जनी सपने हूँ इन्हें के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हो सेविकाई। राग द्वेष, राग रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम्हें कहूँ बन सब भांति सुपासो, संग पितु मातु रामो सिय जासो। जे ही न रामो बन लय कलेसो, सुत सोई करे हो इहई उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप माता पिता हैं। हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में
क्लेश न पावें, मेरा यही उपदेश है। उपदेशो यही यहु जे ही तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभोहि सिख देई आए सो, दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल, सिय रघुवीर पद नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नया हो। मातु चरण सिरु नाई, चले तुरत संकित हृदय। भागुर विषम तोराई, मन हूँ भाग मृगो भाग बसो। मंगल भवनी अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मी जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हुए प्रभु श्री राम और शिव शंकर भोलेनाथ सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।